हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपकी अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी और आप पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपको कहना चाहूँगी कि मेरे पास में कमेंट्स आए थे कि दी आप मुझे समाजशास्त्र, लोक प्रशासन और इकोनॉमिक्स की बुक्स बताइए। तो आपको कहना चाहूँगी, मैंने समाजशास्त्र और लोक प्रशासन की बुक बता दी है। हाँ, इकोनॉमिक्स की बुक्स मैंने नहीं बताई, मैंने आपको पहले भी किसी ब्लॉग में बताया था। तो इकोनॉमिक्स की मैं आपको बताती हूँ। इकोनॉमिक्स की बुक है मेरे पास में सुगम की, जो कि आप देख सकते हैं। सुगम की बुक है। और डॉक्टर अजय शर्मा जो कि सहायक आचार्य है, च्यवन प्रकाशन जयपुर की बुक है। और अगर आपको मैं बताऊं इसे पेज, तो 168 पेज है इसमें। इसमें सारे हमारे जो भी टॉपिक है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये वाली बुक है, आप देख सकते हैं। तो इसका आप इंडेक्स देख लीजिए। जो भी हमारा न्यू सिलेबस हुआ है उसी के अकॉर्डिंग ये वाली बुक है। और इसमें राजस्थान बोर्ड, एनसीईआरटी और मानक पुस्तकों से सारी जितनी भी सामग्री है उनका समावेश है। पुस्तकों का लेखन कार्य टू द पॉइंट किया गया है। और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है वो भी साथ में पूछे गए हैं। तो बहुत अच्छी बुक है। जैसे कि हमारे टॉपिक है इकोनॉमिक्स में मांग और पूर्ति, राष्ट्रीय आय, आर्थिक प्रगति और विकास, मुद्रा और बैंकों के कार्य, केंद्रीय बैंक, मुद्रास्फीति, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, जिसमें सब आगे समांतर माध्य बहुलक, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत में आर्थिक सुधार, गरीबी और बेरोजगारी, और भारत में स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव विकास और सतत विकास लक्ष्य है। इस तरह के अपना जो न्यू सिलेबस अपना चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग ये वाली बुक है। तो अगर आपके पास में बुक्स कोई भी नहीं है तो आप ला सकते हैं। इस पे लिख रखा है 25 सितंबर को जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ था ना, उसके बाद वाली ये बुक है। तो आप ये बुक भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई भी बुक है, मुकेश पांचोली सर है, उनकी बुक भी बहुत अच्छी आती है, आप उनकी बुक भी ले सकते हैं। जब पहले पिछली बार जो एग्जाम हुआ था अभी सेकंड ग्रेड का, उस टाइम मैं मुकेश सर की बुक ही लेकर आई थी। और बाकी मैं जो टॉपिक उसमें से पढ़ रखे हैं मैं उसमें से पढ़ लूंगी, और कुछ भी चेंज हुआ है अगर वो मैं इसमें से पढ़ लूंगी। तो इस तरह से इकोनॉमिक्स के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। अगर आप सेकंड ग्रेड ऐसे सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो सेकेंड पेपर के लिए वाली बुक इकोनॉमिक्स के लिए है। एक मेरे पास में कमेंट्स आया था कि आर्य कंपटीशन की बुक बताना। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास में ये है आर्य कंपटीशन की बुक, जो मैं 2021 या 22 में लाई थी जब मैं रीट की तैयारी कर रही थी। और ये मुझे इसीलिए मुझे लाना पड़ा था। सारी जो भी चीज़ें हैं ना इसमें अच्छे से विस्तार से दे रखा है, तो ये वाली बुक लेके आई थी। ये बुक बहुत मोटी है, इसमें 616 पेज हैं और काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, क्योंकि इसमें सभी बातें जो है हमारी हिस्ट्री की डिटेल से लिखी हुई है। जब मैंने अपना दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक तैयार किया था ना, वो मैंने इसी बुक से तैयार किया था और मुझे बहुत अच्छी लगी। आप देख सकते हैं इसमें, ये देखो पेन से निशान लग रहा है इसको। मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ भी है पहले, लेकिन इसको काफ़ी दिन हो गए मैंने अब नहीं देखा है। क्योंकि मैं एक बार हिस्ट्री की जो सुगम वाली बुक लेके आई हूँ ना, उसको मैं पूरा करूँगी, फिर उसके बाद में इस वाली बुक के टॉपिक देखूंगी मैं। जो जितने भी टॉपिक है ना इसमें जो भी हमारे सेकेंड ग्रेड सब्जेक्ट में है वो इसमें से देख लूंगी मैं। लेकिन एक बार मुझे उस बुक को कवर करना है। और ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, वैसे डिटेल में दे रखा है इसमें सारी। तो इसमें मैंने लगा भी रखा है कि हमारे सेकंड ग्रेड में कौन कौन से टॉपिक हैं, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। बस इसमें वो ये कि हमें जो भी टॉपिक हमारे एग्जाम में आएंगे ना बस वही पढ़ने हैं, इसके अलावा हम क्यों कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो बस जो हमारे सब्जेक्ट का है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टि से उपयोगी है, वही टॉपिक हमें इसमें से पढ़ना है। वैसे बहुत मोटी बुक है ये, इसमें आप राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ोगे ना वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है। तो बस मैं तो आपको ये कहना चाहूँगी कि डिटेल का अगर आपके पास में अब टाइम नहीं है पढ़ने का, तो आप सुगम वाली बुक भी ला सकते हैं, जो कि मैं पढ़ रही हूँ अभी, क्योंकि ये बुक मैंने भी नहीं पढ़ी है अभी। इस बुक को मैं जिस दिन लेके बैठूंगी ना, तो 3 या 4 दिन में इसको कंटिन्यू पढ़ के मुझे खत्म करना है सारे टॉपिक, इसीलिए मैंने अब तक इसको नहीं हाथ में लिया है। अभी तक मैं वही बुक पढ़ रही हूँ, हिस्ट्री की सुगम वाली। तो आई होप आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और आपको एक बात और कहना चाहूंगी मैं, कि आप जो भी बुक पढ़ते हो ना वो अपने आप में बेस्ट होती है। हमेशा आपको ये सोचना चाहिए आपके पास जो भी मैटर है ना वो बेस्ट है, हमारे पास में जो भी सामग्री है वो बेस्ट है, अपने आप में बेस्ट है। और सबसे ज्यादा जरूरी है खुद पर भरोसा। हम जो भी पढ़ते हैं ना उस पर हमारा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए। हमें उस जो भी बुक्स हम पढ़ रहे हैं उस पर विश्वास होना चाहिए। बस वो विश्वास ही होता है ना, वही हमें आगे लेकर जाता है। मैं सच बता रही, जो भी बुक लेके आती हूँ ना जब भी मैं मार्केट से, उस बुक को मैं पूरी तरह से अपने आप को उसमें झोंक देती हूँ कि हाँ यही बुक जो है मेरे सिलेक्शन का आधार है। मुझे नहीं पता होता है कि इसमें से क्वेश्चंस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन मैं उसको विश्वास करके पढ़ती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मुझे यकीन होता है कि हाँ इस बुक में से क्वेश्चन आएंगे। तो हमेशा आप अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखा कीजिए, और आपके पास जो भी बुक है आप वो भी पढ़ सकते हैं। और आपने मुझसे पूछा था कि दी आप कौन सी बुक पढ़ रहे हो, तो मैंने आपको बता दिया है, ये दो बुक मैं पढ़ रही हूँ। एक मेरे पास में कमेंट आया था कि मैम आप जीके और सब्जेक्ट को कैसे कर रहे हो। तो आपको मैंने पहले भी बताया था, हमारा जो सब्जेक्ट वीक होता है ना उसको मैं ज्यादा टाइम देती हूँ। मेरा अभी जो सेकंड पेपर है वो बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं उसको थोड़ा ज्यादा टाइमिंग दे देती हूँ। जीके फर्स्ट पेपर इसको मैं थोड़ा कम टाइम देती हूँ। जहां पर मैं
4 घंटे सब्जेक्ट पढ़ती हूँ तो वहाँ पर 2 या ढाई घंटे जीके फर्स्ट पेपर पढ़ती हूँ, इसी तरह से पढ़ती हूँ। और आपको मैंने पहले ही बताया था राजस्थान की जीके की मैं हमेशा टॉपिक नहीं पढ़ती हूँ, उनकी बुक लेके बैठती हूँ। जैसे मैंने आज राजस्थान की पॉलिटी उठा लिया ना, तो राजस्थान की पॉलिटी को मैं पूरा कवर करने की कोशिश करूंगी, नहीं हुई तो उसे 2 दिन में कवर कर लूंगी। लेकिन ऐसे नहीं है कि हर एक टॉपिक को रोजाना रोजाना लेके बैठूंगी मैं। इस तरह से जीके फर्स्ट पेपर को मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ। और हाँ, जो टॉपिक मेरे पढ़े हुए नहीं है उनको मैं रेगुलर पढ़ लूंगी धीरे धीरे, और वो होते जाएंगे। और बाकी हमारा जो सब्जेक्ट है उसको तो हमें करना है ही, क्योंकि मेरा तो वही वीक है। तो बस आपसे यही कहना चाहूंगी, हर एक इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, हर एक इंसान की पढ़ने की स्ट्रेटेजी अलग होती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कम समय में ज्यादा याद कर पाते हैं, बहुत लोग होते हैं या बहुत एस्पिरेंट्स होते हैं जो ज्यादा टाइम लेते हैं लेकिन कम याद कर पाते हैं। तो बस यही आपको कहना चाहूंगी, हमारा जो भी आपका मन करे ना, जितना आपको पढ़ने का मन करे उतना आप पढ़िए। और हर एक सब्जेक्ट के प्रति अपने अंदर आपको इंटरेस्ट बढ़ाना है, तब जाके आपका मन लगने लगेगा और आपकी रुचि बनने लगेगी उस सब्जेक्ट को पढ़ने में। तो बस मैं इसी तरह से पढ़ती हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा वीक है। अगर आपका जीके फर्स्ट पेपर वीक है ना, तो आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए, और सेकंड पेपर आपका अच्छा है तो आप उसे थोड़ा सा कम समय दीजिए। मैं भी यही करूंगी, जब मेरे दोनों सब्जेक्ट बराबर हो जाएंगे तो मैं दोनों को बराबर टाइम दिया करूंगी। लेकिन अभी मेरा सब्जेक्ट चल रहा है, अभी तक आपको मैंने बताया था मेरा सब्जेक्ट ही चल रहा है सेकंड पेपर, तो मैं उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दूंगी, क्योंकि मुझे वो थोड़ा कम याद है। और मेरा फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, अभी तक रिविजन भी नहीं हुआ मेरा, तो फर्स्ट टाइम ही चल रहा है, जो मैंने आपको बताया था मोटे मोटे तौर पर। तो बस वही है। तो अभी मैं अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ और जीके फर्स्ट पेपर भी ध्यान दे रही हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा उससे कम ध्यान दे रही हूँ। आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और फ्रेंड्स, आपको हमेशा कहना चाहूंगी, हम अलग तरीके से पढ़ते हैं, सबका माइंड अलग होता है, सबकी बिल्कुल पढ़ने का जो भी उनका रूटीन होता है वो अलग होता है। कुछ ज्यादा टाइम पढ़ते हैं, कुछ कम टाइम पढ़ते हैं, है ना। तो बस वही सीन है, लेकिन बस पढ़ते रहना है, बस यही मानना है मेरा कि हमें पढ़ते रहना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। एक कमेंट आया था कि पीछे से कुछ लोग होते हैं जो आलोचना करते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि फेस पर तो वो आपको पता है कि आजकल इस तरह के लोग हैं कि फेस पर तो बहुत मीठा बोलते हैं और ऐसा एहसास दिलाते हैं हमें कि उनसे अच्छा दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम वहां से रवानगी लेते हैं या फिर उनके सामने से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, तो पीठ पीछे आलोचना करने लग जाते हैं। इन बातों का भी हमें अच्छे से पता होता है। तो आपको यही कहना चाहूंगी कि पीठ पीछे जो लोग बातें करते हैं ना, उनके बारे में आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी ऐसी आदत होती है मुंह पर मीठा बोलना और पीठ पीछे उनकी आलोचना करना, उनकी बुराइयां करना। तो ऐसे लोगों से आप बस दूरी बनाकर रखिए। जब आप उनसे बात ही नहीं करोगे तो उनको कहाँ मौका मिलेगा आपकी आलोचना करने का, आपके अंदर बुराइयां ढूंढने का। बस मैं यही कहना चाहूंगी। तो अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव थॉट के साथ में हमें हमेशा हमारी लाइफ को जीना है। और अगर आपको सच बता रही हूँ, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं और आपको पता है कि हाँ आपकी पीठ पीछे आलोचना हो रही है, उन लोगों से आज ही दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा लाइफ में। और आप हमेशा ये बात मुझे कहोगे कि दी आपने बहुत अच्छी राय दी है, ये वाली बहुत अच्छा सजेशन दिया है। जो लोग आपकी आलोचना करते हैं ना, उन लोगों से दूरी बना लीजिए। और बाकी जब उनको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो आलोचना करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। फिर भी कुछ लोग होते हैं, नई बातें करते तो भी आलोचना करते हैं। तो देखो, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है। और अगर हम इस तरह की बातें अपने माइंड में रखने लगेंगे ना, तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। हमेशा हमारे माइंड में एक ही बात चलेगी कि वो इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, या वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मेरे बारे में क्या कह रहा होगा, वो मेरे बारे में बुराई कर रहा होगा या कर रही होगी, है ना। तो इन सब बातों में आपको नहीं उलझना है। हमारी जो जिंदगी है ना, एक आसान जिंदगी इसको हमें बनाना है, हमको इसको आसान जिंदगी बनाना है। हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ में हमें हमारी लाइफ को जीना है। कौन हमारे बारे में क्या बोल रहा है, क्यों कह रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मुंह पर जो इंसान होते हैं ना, कहने की हिम्मत रखते हैं, उन्हें हमें जवाब देना चाहिए। लेकिन जो पीठ पीछे बोल रहे हैं, उनका हमें नहीं पता होता है कि उन्होंने हमारे बारे में क्या कहा और क्या नहीं। तो उन सब के बारे में आपको नहीं सोचना है। कुछ लोग होते ही आलोचना करने के लिए है, क्योंकि उनकी लाइफ में उनको और कोई काम ही नहीं होता है। उनका सिर्फ एक ही काम होता है कि हाँ, जो इंसान बंदा अपनी तैयारी कर रहा है या कर रही है, उसको किसी ना किसी तरह से पीछे धकेलना और उसको आगे नहीं बढ़ने देना, उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट करना, है ना। बस ये सारी चीजें होती है। तो उनके पास कुछ काम नहीं होता है, वो आलोचना करने के लिए बने होते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में आपको परवाह नहीं करनी है। मैं ऐसे घटिया लोगों का बहुत बुरी तरह से मजाक बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है कि ना मुझे किसी का मजाक उड़ाना पसंद है और ना मैं किसी की बातें करना पसंद करती हूँ। मैं जो जैसा मेरा नेचर है ना, वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और आपको बस यही कहूंगी कि अपने जो स्वभाव है ना, उसको थोड़ा सा बदलिए। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें हमारे सपने पूरे करने हैं। अगर हम इन सभी में उलझ के रह गए ना कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो इसी में उलझ के रह जाओगे, कभी आप अपने बारे में नहीं सोच पाओगे। आई होप आपको आपकी कमेंट का रिप्लाई मिल गया होगा। और अगर आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग हैं तो उनसे आप दूरी बना लीजिए और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए।
एक एक मेरे पास और कमेंट्स आया था कि बेरोजगार की जो लाइफ होती है वो बहुत बुरी होती है। तो हाँ, आपको कहना चाहूँगी बेरोजगार जो इंसान होता है ना, जो आपको कहूँगी कि हाँ, जब तक किसी को रोजगार नहीं मिल जाता वो बेरोजगार ही है। तो उनकी लाइफ रियल में बुरी होती है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। हमारी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें अच्छे समय, जो बुरा समय होता है उससे लड़ना पड़ता है। तो जो स्ट्रगल वाली लाइफ होती है ना, ये भगवान उन्हीं लोगों को देते हैं जो जिनके अंदर इन दिनों से लड़ने की क्षमता होती है। और हर किसी इंसान की लाइफ में इस तरह से नहीं होता स्ट्रगल, ध्यान रखना आप। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि हाँ, जिनकी लाइफ में स्ट्रगल है या फिर जो इंसान स्ट्रगल को झेल सकता है, इन परिस्थितियों को झेल सकता है, उन्हीं को ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। और हाँ, आपको कहना चाहूंगी, अगर हमें प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती है तो उनका सॉल्यूशन हमारे पास में ही है, या फिर कोई ना कोई रास्ता भगवान निकाल देते हैं उनसे प्रॉब्लम्स को दूर करने का। तो आपको कहीं भी किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक्सपीरियंस की लाइफ होती है, हम अच्छे से जानते हैं। शुरू से मैं आपको हर एक व्लॉग वीडियो में बोलती हूँ कि हाँ, एक एक्सपीरियंस की लाइफ होती है, स्ट्रगल वाली लाइफ होती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हमेशा आपकी अपनी तैयारी करते रहना है। कौन क्या कह रहा है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइमिंग हमारी किताबों को देना है। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? ताकि आप किसी के बारे में सोचने के लिए फ्री ही ना रहो ना। हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। आपको इतना अपने आप को बिजी रखना है आपको। जैसे मैं आपको मेरा बताऊं तो जैसे मेरे घर का काम है ना, प्लस मेरी पढ़ाई, और दूसरी चीज की इसके अलावा मैं अब यूट्यूब पर भी अपने वीडियो वगैरह शेयर करती हूँ आपके साथ में, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनसे मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि मुझे 1% 1 मिनट नहीं मिलता है किसी और के बारे में सोचने का। तो मैं बहुत खुश हूँ इस वाली लाइफ से कि मुझे किसी के बारे में सोचने का ही टाइम नहीं है। तो मैं किसी के बारे में क्या सोचूं और क्या नहीं सोचूं, तो मेरे माइंड में नेगेटिविटी आती ही नहीं है। हमेशा पॉजिटिव माइंड रहता है कि हाँ, आज मुझे मेरे फ्रेंड्स को किस तरह से अपनी बातें शेयर करनी है, आज मुझे किस तरह से आपको मोटिवेट करना है, आज मैं अपने किस सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं, कौन सी बुक्स मुझे बतानी है। इस तरह से मैं अपने आप को बिजी रखती हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बताई गई बातें किसी की लाइफ में काम आए। तो ये सब हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं लाइफ में। बुरे दिनों के लिए, बुरे कामों के लिए हम बने ही नहीं है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। अगर आप रियल में अपने पेरेंट्स का या फिर अपना खुद का सपना पूरा करना चाहते हो ना, तो आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ, ये बुरे दिन मेरी लाइफ में क्यों आए। हर किसी के इंसान की लाइफ में आते हैं, कुछ इनसे उबर जाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेस उनको मिल जाती है। कुछ लोग होते हैं बुरे दिनों से डर कर अपने मेहनत करना छोड़ देते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो बस आपको यही कहना चाहूंगी, आपको ये नहीं करना है। हमेशा मोटिवेट रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए। किसी भी चीज में आपको नहीं उलझना है। जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है। अगर आपने कोई सपना देखा है और आप चाहते हो कि हाँ, मुझे उसे पूरा करना है, तो आप जी जान से मेहनत कीजिए, बजाय दूसरों के बारे में सोचने की। क्योंकि अगर दूसरों के बारे में सोचोगे ना, तो आप खुद पर ध्यान कभी नहीं दे पाओगे। तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल कि हाँ, एक बेरोजगार की लाइफ जो होती है वो बहुत बुरी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो बुरी लाइफ जो आती है ना, वो अच्छे दिनों के लिए ही आती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अच्छे दिनों के लिए हमें बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है, वो हम लड़ ही रहे हैं। और हाँ, आपको पढ़ाई करनी है बिल्कुल एंजॉय के साथ में, किसी चीज की टेंशन नहीं लेनी है, मस्ती में पढ़ाई करनी है। बिल्कुल मत सोचना आपका कितना सिलेबस हुआ है, कितना नहीं हुआ है, कितने आपने टेस्ट दिए, कितने नहीं दिए। बस आप एक बात याद रखना, कंटिन्यू पढ़े जाना है। बस आपको, बस मेरी एक बात याद रखना, आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, कंटिन्यू पढ़ते जाना है, और किसी की परवाह नहीं करनी है। समाज की आपको बिल्कुल परवाह नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, वो आगे भी करते रहेंगे क्योंकि वो नहीं बदल सकते हैं। उनके पास में कोई काम नहीं बचा है, आप ध्यान रखना इस बात का। लेकिन हमारे पास बहुत सारा काम है, ये ध्यान रखना आप। हम बिल्कुल भी फ्री नहीं है किसी के बारे में सोचने के लिए। इसी तरह की बातों के साथ में, अगर आप लोग सेकंड ग्रेड एसएसटी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो और मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइफ में ऐसे लोगों को आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आप अपना लक्ष्य कभी मत छोड़ना। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।